हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला ही प्रश्न है पॉलिटी का। तो आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो हमने ये सीरीज बनाई है SWD फ्री कोचिंग के एंट्रेंस से संबंधित और UP PET के लिए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो मुख्य विशेषता क्या नहीं है? पहला है लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता, ये ठीक है। शक्तियों का वितरण, ये भी ठीक है। अर्ध संघीय संरचना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे गलत है वो क्या है? मुख्य विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो ये यही वाला यहाँ पे टिक करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे क्या है? द्विस्तरीय सरकार। और ये जितने भी प्रश्न हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से करना है आपको और आपको बताना है कि आप कितने प्रश्न इसमें कर पाए। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जवाहरलाल नेहरू। और अगर हम बात करें कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कौन सी हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वहीं हम बात करें कि पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अगर हम पहले की बात करें तो। और अगर बात करें स्थाई, ये तो हो गए अस्थाई, ये अस्थाई थे। और हम बात करें स्थाई, जो परमानेंट थे राजेंद्र प्रसाद। अब आगे चलते हैं। वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल इनका क्या है? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल इनका है 36 से आपका 51 तक। और ये भाग कौन सा है? 4, भाग 4। भाग भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगला हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो ये किस संविधान से प्रेरित थे? तो ये थे आपके आयरलैंड से। हम अगर बात करें, एक प्रश्न आया था एसएससी के अंदर, आया था एक बार कि ये हैं आयरलैंड से हमने लिए थे। तो आयरलैंड ने किससे लिए थे? तो आयरलैंड ने आपके लिए थे स्पेन से ये लिए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये स्पेन से लिए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था? तो कौन सा जोड़ा गया था यहाँ पे ये बताना है। तो ये हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये 39 का हो जाएगा। ठीक है, 39 का। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 46, तो 46 किससे रिलेटेड? 46 आपका हो जाएगा जो SC और ST हैं उनके लिए विशेष प्रावधानों से रिलेटेड ये है। 44 की बात करें तो ये हो जाएगा 4 यानी कि दोनों समान है। तो समान सिविल संहिता, जिसकी अभी बात चल रही है बहुत ज़्यादा, तो समान सिविल संहिता की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि लागू कहाँ पर है समान सिविल संहिता, तो ये गोवा। और गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी कहाँ पर है? आपकी पणजी है। ठीक है, पणजी। तो ये चीज़ें सब ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि पणजी एक बार आ चुका है UP PET के एग्ज़ाम में। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। तो किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो ये होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनकी सुप्रीम कोर्ट और आपके उच्च न्यायालय। अगर हम बात करें, ठीक है, ये हो गया। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं?
तो हित किसमें निहित हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 हो जाएगा, अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो ये वही प्रश्न है, ये 29 ही हो जाएगा। अगला है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका 21 का से रिलेटेड, ये दोनों हो जाएंगे अल्पसंख्यक से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें क्या है, ये बहुत सारी उसमें बात की गई, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, कहीं पे बस जाने की स्वतंत्रता है, व्यापार। तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार की थी, तो इसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो अगर हम संपत्ति का अधिकार की बात करें कि वो कहाँ पहुँच गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार बन गया है, तो वो अब पहुँच गया है 300 का आर्टिकल में पहुँच गया है। आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये तीनों ही मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये सभी। अगर हम बात करें इसकी कि ये किस समिति की सिफारिश पर लागू हुए थे, तो ये हुए थे आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपको नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा कई बार आ चुकी है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका नागरिकता से रिलेटेड है। अगर हम बात करें पहले भाग की, तो पहला भाग है 1 से 4, जिसमें कि क्या दिया गया है, जिसमें दिया गया है आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अगर हम बात करें 5 से 11 नागरिकता हो गया, और 12 से 35 तक बात करें तो क्या हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार हो जाएंगे, और 36 से 51 हम बात करें तो DPSP हो जाएंगे, और 51 का में बात करें तो मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखने, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। अगला है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है ये बताना है आपको। तो हो जाएगा, संघ की बात की जा रही है, और यहाँ पे क्या है, अगर हम संघ देखेंगे तो उपराष्ट्रपति भी संघ में आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की बात करें तो ये राज्यों से रिलेटेड होते हैं, ये संघ में नहीं आते। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। किसके पास है शक्ति। तो हम बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति की। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति, हम अगर बात करें कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, तो बहुत सारे लोग संयुक्त अधिवेशन जो होता है संसद का, तो उसमें जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग राष्ट्रपति को ही लगा देते हैं, तो कौन होगा यहाँ पे, लोकसभा अध्यक्ष होगा। ठीक है, अगर हम संयुक्त अधिवेशन की बात करें, और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें कि लोकसभा जो अध्यक्ष बने, जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन थी, मीरा कुमार। ठीक है, दूसरी जो महिला बनी थी वो सुमित्रा महाजन बनी थी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आते रहते हैं। अगर हम बात करें कि पहले जो आपके जो पहले थे सबसे पहले, तो वो कौन से थे, तो इसको आपको क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे देखो आ गया प्रश्न ही आ गया, तो हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो न्यूनतम आयु कितनी है लोकसभा की, तो ये है 25 वर्ष। अगर आ जाए कि PM की आयु कितनी है, तो PM भी 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति की बात करें तो 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो 35 वर्ष है। ये सारी बातें याद रखनी हैं। अगला है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अगर जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अगर प्रश्न आए यहाँ पे सदस्यों आ गया तब तो ठीक है,
तब तो आप 6 वर्ष लगा देंगे, लेकिन आय कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो अनंत तक चलता रहेगा, क्योंकि वो कभी विघटित नहीं होता है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि हर 2 साल पर 1/3 सदस्य इस मतलब रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए सदस्य भर लिए जाते हैं, मतलब उनका चुनाव करा लिया जाता है। तो ये कभी ख़त्म होने वाला सदन है, ये ख़त्म कभी नहीं होगा। जैसे लोकसभा हर 5 साल में विघटित होती है, लेकिन ये विघटित नहीं होता है, क्योंकि हमेशा इसमें सदस्य बने रहते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या क्या है, तो ये देख लेते हैं। तो जैसे कि अब आपको करना क्या है, जैसे कि जो एंग्लो इंडियन थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, 2 थे जो पद। तो पहले क्या था कि 252 थे, तो यहाँ पे क्या बदलाव किया गया, अगर आपको क्या करना है, जैसे 550 ही लगाना है आपको, 552 नहीं लगाना है। ठीक है, जहाँ तक है कि ये दोनों ऑप्शन आएंगे ही नहीं, एक ऑप्शन आएगा 552 या 550, तो आपको एक लगा देना। ठीक है, और दोनों आते हैं तो आपको 550 लगाना है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका वैधानिक निगम, वैधानिक निगम। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसको है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा संसद को, संसद को ये अधिकार है। 22 नंबर, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना है, कानून बनाना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है? यहाँ पे करता है ये अनुच्छेद 110। अगर हम बात करें अनुच्छेद 112, तो इसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं साधारण भाषा में, लेकिन इसका जो है ये संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। इस संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण इसके बारे में लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। ठीक है, वित्तीय विवरण ये है, बजट का जिक्र नहीं किया गया है। अगला है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये हो जाएगा विधानमंडल, विधानमंडल के प्रति। अगला है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये सभी जानते होंगे, ये हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 124। और अगर हम ये सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय की बात करें तो ये आर्टिकल हो जाएगा 214, इसमें 90 जोड़ देंगे तो 214 ये हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो सही आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 65 वर्ष हो जाएगी, 65 वर्ष। अगर हम वही बात करें, ये सर्वोच्च हो गया, अगर उच्च न्यायालय की बात करें कि हाई कोर्ट की बात करें, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 62 वर्ष। ये ध्यान रखने योग्य बात है। ये अगला, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो कितने स्तर हैं, ये हो जाएंगे आपके त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तरीय। जैसे ग्राम पंचायत हो गया, एक क्षेत्र पंचायत हो गया जिसका हेड कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, इसका मुखिया होता है, और एक होता है जिला पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय। ठीक, ये हो गया। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, ये आपको यहाँ पे बताना। तो हमने अभी आर्टिकल किसकी बात की थी, 40 की। तो 40 में कहाँ पर है, ग्राम पंचायतों का गठन, ये डीपीएसपी। तो डीपीएसपी आपको यहाँ पे लगा देना है। तो डीपीएसपी यानी कि बी आंसर एकदम राइट है। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी। अब हम याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे बलवंत राय मेहता, यानी कि ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, तो ये हो जाएगा। अगर 2 स्तरीय आएगा तो अशोक मेहता, यानी कि 2,
तो ये 2 स्तरीय हो गया अशोक मेहता, ये इन्हीं के बेटे हैं, बलवंत राय मेहता के बेटे अशोक मेहता हैं। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो किसके बारे में है ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा 343, ये सरल है प्रश्न। अगला, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जो राज्य सूची है उसमें सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, क्योंकि पुलिस भी जैसे कि यूपी पुलिस होती है, कानून व्यवस्था भी अपनी, और जेल भी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। अगला, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये हो जाएगा राज्य सूची में, राज्य सूची में। अगला देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो किस मंत्रालय के अधीन है? यहाँ पे हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो ये किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब अगला, अगर हम मानवाधिकार जो दिवस होता है उसकी बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? हेग में है, यानी कि स्विट्जरलैंड, यानी कि द हेग में है, सॉरी नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड में है ये, नीदरलैंड में। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। 37 नंबर प्रश्न, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कैग। इसकी बात करें आर्टिकल की तो ये 148 से 151 तक है। अगला देख लेते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो किसके अंतर्गत? 343, 343 आर्टिकल। भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 315, 315 आर्टिकल। आज का जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है? आज का लास्ट प्रश्न है, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 1956। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और इसी प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। और ये जितने प्रश्न हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका अगर PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।